Welcome to Ummul Madaris Model School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 8th class. Welcome to General Science class. We have started unit number 4, pollutants and their effects on environment in previous lecture, and our today's topic is 4.1, air pollutants and their sources. Page number 46 of science book. First of all, what is meant by air pollutants? एयर pollutants की डेफिनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं. द पॉइजनस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस विच कॉन्टेमिनेट और पोल्यूट द एयर. ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे हार्मफुल और पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कि हमारी एयर को पोल्यूट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट्स. नाउ हियर इज द लिस्ट ऑफ मेन एयर पोल्यूटेंट्स. इन्वायरमेंट के मेन जो हैं वो एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम उनके नेम जो है वो याद करते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फार्मूला इज कैपिटल C एंड कैपिटल O. सल्फर डाइऑक्साइड, नेक्स्ट मेन एयर पोल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड, SO2. कैपिटल S एंड कैपिटल O प्लस इसके साथ यहाँ पे 2 जो है वो इसके फार्मूला में राइट डाउन करेंगे. थर्ड वन इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, कैपिटल N कैपिटल O. नेक्स्ट है NO2, NO, और ऑक्सीजन के नीचे जो है वो इस तरह से 2 राइट डाउन करेंगे. एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs जिसे हम कहते हैं. तो बेटा रिकॉल करें मेरे साथ एयर पोल्यूटेंट्स के नेम. कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. These 4 are called main air pollutants. But some other gases and compounds also pollute the air. These are poisonous gases produced during the decay of dead organic matter. डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकेइंग पे पॉइजनस गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं वो भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं. एंड नेक्स्ट इज पर्टिकुलर मैटर लाइक सूट, डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स. कुछ डस्ट पार्टिकल्स जो हैं पोलन्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं. एंड मेटालिक कंपाउंड्स, कुछ हार्मफुल मेटल्स जो हैं वो अगर हम इनहेलिंग के ज़रिए, ब्रीदिंग के ज़रिए अपने अंदर ले जाएं तो वो लंग्स पे बहुत जो है वो इफ़ेक्ट करती हैं. और वो मेटल्स कौन सी हो सकती हैं? लेड मेटल आल्सो पोल्यूट द एयर. नाउ हियर इज द इफेक्ट ऑफ लेड मेटल ऑन लंग्स. दिस मेटल इज वेरी हार्मफुल and affects the human lungs very badly. Now we are going to discuss the sources of air pollutants, and first air pollutant is carbon monoxide. How carbon monoxide is produced? या बेटा ये क्वेश्चन हो सकता है, फ्रॉम वेयर कार्बन मोनोऑक्साइड एंटर टू एटमोसफेयर. कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एटमोसफेयर का हिस्सा कैसे बनता है, हमारे एटमोसफेयर में एंटर किस तरह होता है. Carbon monoxide is produced by incomplete combustion of coal. The word is coal and spell is COAL. Coal means कोयला. And other fossil fuels. अब fuels बेटा वो कौन कौन से हो सकते हैं? नेचुरल गैसेस, पेट्रोल, ऑयल, ये हैं हमारे पास फॉसल फ्यूल्स. कोल और फॉसल फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबस्टन, इनकम्प्लीट बेटा कहते हैं नामुकम्मल, और कंबस्टन का मतलब होता है जलना. इनकम्प्लीट कंबस्टन से जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट बनती है, और एट द एंड ये क्या करती है कि हमारे पूरे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है.
And second one source of carbon monoxide is smoke released from motor vehicles. मोटर व्हीकल्स के स्मोक से जो गैस यहाँ पे रिलीज होगी वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मोटर व्हीकल्स में बेटा हमें पता है फ्यूल यूज हो रहा है और फ्यूल की इनकम्प्लीट कंबस्शन से प्रोड्यूस होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। हियर द क्वेश्चन इज हाउ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एंड द आंसर इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय incomplete combustion of coal and other fossil fuels and also produced by smoke released from motor vehicles and industries. Here are the sources of carbon monoxide: smoke released from motor vehicles and factories. ठीक है, मोटर व्हीकल्स और फैक्ट्रीज में से जो स्मोक रिलीज होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो एंटर होती है। सेकेंड वन मेन एयर पोल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2. हाउ सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, फ्रॉम वेयर इट डज एंटर टू एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कैसे एंटर होती है? इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में कोयले और ऑयल मीन्स तेल के जलने से जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एंड सेकेंड वन सोर्स इज स्मोक ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। व्हाट इज मेंट बाय पावर स्टेशन? द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ऐसी प्लेस जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं पावर स्टेशन। और थर्मल पावर स्टेशन में बेटा विद द हेल्प ऑफ कोल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करवाई जाती है। तो थर्मल पावर स्टेशन के स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन के स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो मौजूद है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन के हमारे पूरे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। एंड नेक्स्ट मेन एयर पोल्यूटेंट इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का सोर्स बेटा क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल एट हाई टेम्परेचर। अब देखें, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है बर्निंग ऑफ कोल और ऑयल इन लो टेम्परेचर, यानी अगर हम उसे मॉडरेट टेम्परेचर पे कंबस्शन कर रहे हैं उसकी, ठीक है, उसे जला रहे हैं तो उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। लेकिन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कब हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं? जब उसी कोल और उसी ऑयल को हाई टेम्परेचर यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, बर्न किया जाता है तो उसके रिजल्ट में जो है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, NO एंड NO2 जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं। एंड नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच कंटेन्स क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन एटम्स। अगर हम इसके फार्मूला में देखें तो CFC जो है वो आ रहा है। अब फर्स्ट जो C है उसका मतलब है क्लोरीन, ठीक है, इस C से हमने याद रखना है क्लोरीन। F मीन्स फ्लोरीन एंड अगेन C's मीन कार्बन एटम्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन एटम जो हैं वो मौजूद होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हियर इज द फॉर्मूला of chlorofluorocarbon and this is the structure of CFC gas. Next question is where chlorofluorocarbons are used. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं? आंसर इज डैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन एरोसोल स्प्रे। एरोसोल स्प्रे में जो है वो CFC गैस मौजूद होती है, प्लस रेफ्रिजरेटर में जो गैस यूज़ होती है वो भी हमारे पास CFC है। एंड इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो है वो भी CFC गैस जो है वो यूज़ होती है।
हाउ CFC विल बी द पार्ट ऑफ आवर एटमोसफेयर, हमारे एटमोसफेयर का हिस्सा फिर CFC गैस जो है वो कैसे बनती है। ऑन लीकेज फ्रॉम दिस अप्लाइंसेस, ये 3 तरह की यहाँ पे हमने अप्लाइंसेस पढ़ी हैं, रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रेज एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। इन अप्लाइंसेस में से जब गैस लीक होती है तो CFC गैस जो है वो हमारी एयर में एंटर हो जाती है। तो बेटा मेन जो हमारे पास एयर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो हमने यहाँ तक देखे कि मेन सोर्सेज हैं फॉसल फ्यूल्स, जिनमें कोल, नेचुरल गैस, ऑयल और पेट्रोल जो है वो शामिल है। और सेकेंडली एरोसोल्स जो हैं ये हैं हमारे पास मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब यहाँ तक जो हमने डिस्कस किए हैं, अंडरस्टैंड किए हैं, वो हैं हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए प्रोड्यूस होने वाले एयर पोल्यूटेंट्स। लेकिन कुछ नेचुरली अकरिंग फिनोमिना जो हैं वो होते हैं, ठीक है, जो कि एयर पोल्यूशन की वजह बनते हैं। उनमें है रोटिंग वेजिटेशन एंड वोल्केनिक इरप्शन। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। Open page number 1 of your science assignment of May. Question number 1 is define air pollutants and give examples. एयर pollutants की definition और examples जो है वो हम write down करेंगे. And the second question is how carbon monoxide is produced. कार्बन मोनोऑक्साइड का बेटा सोर्स यहाँ पे राइट डाउन करना है. साइड बॉक्स में बेटा यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. तो 2 नेचुरल सोर्सेज हैं, volcanic eruption and rotting of vegetation. Question number 3 is sulfur dioxide is an important air pollutant. ठीक है, हम अभी जो है वो पढ़ चुके हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये भी मेन एयर पोल्यूटेंट है. एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर इट डज इट एंटर द एटमोसफेयर. हमारे एटमोसफेयर में जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से एंटर होगा. तो इसका आंसर जो है वो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे. एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट नेम्स ऑफ मेन सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स. मेन सोर्सेज हैं यहाँ पे फॉसल फ्यूल्स जो कि 3 तरह के होते हैं, कोल, नेचुरल गैस, ऑयल एंड पेट्रोल. एंड सेकेंड वन इज एरोसोल स्प्रेज. तमाम स्टूडेंट्स ने पेज नंबर 46 एंड 47 जो है, ठीक है, 46 से हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है, एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज. और पेज नंबर 47 तक जो है तमाम स्टूडेंट्स ने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, लर्न करना है और रफ नोटबुक पे प्रैक्टिस करनी है. प्लस पेज नंबर 1 जो है असाइनमेंट का, इसे सॉल्व करके अपना काम कंप्लीट करके G-Suite पर सेंड करना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.